वेलकम टू एस प्रकाश यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन का पहला ही प्रैक्टिस सेट देखे 1.1 तो उसमें पहला इक्वेशन दे रखा है हमको एक्टिविटी कंप्लीट करने को। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करते हैं आराम से देखते हैं। दो इक्वेशन दे रखा है 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। अब करना क्या है, ये बोल रखा है कुछ तुमको अलग से दिमाग लगाना ही नहीं। लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को मुझे ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। प्लस 3y - 3y, नंबर सेम है, साइन अपोजिट, कैंसल। 5x + 2x कितना हो गया 7, x ऑलरेडी हमको गिवन है। अब उसके बाद 12 + 9 कितना हो गया 21, और इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर गया तो 7 से डिवाइड। 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3 मिल गई। अब उसके बाद x की वैल्यू मुझे मिल गई है, मुझे निकालना कौन सा है अभी y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है x = 3, तो ये 3 बन गया, तो 5 3 कितना होता है 15। अब 9 - 15 सेपरेट करोगे तो कितना मिलेगा -6। अब सेम यहाँ पे -6 लिख देते हैं। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स में, माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे y = मिल गया -2। लास्ट में दे रखा है सोल्यूशन इज x, y, तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं 3 और y की वैल्यू बाद में। तो कितना इजी था पहला क्वेश्चन एक्टिविटी का, आराम से कर लिए। तो चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में ही अलग क्वेश्चन हमको दे रखा है। मैक्सिमम 6 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, आराम से करते हैं सबको एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो ये सब जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने वाले हैं। अब एक एक करके देखते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड होगा क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने 2 लिख दिया, अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो कैसे ये जीरो आ सकता है, तो अगर मैं इसमें -2 लिख दूँ तो 2 - 2 कितना बन जाएगा जीरो। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे नंबर को या किसी टर्म को एलिमिनेट करना है तो नंबर तो सेम से होना चाहिए, लेकिन उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। कुछ नहीं है तो ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर इसमें देखें तो ये 5b है और ये + 5b है, अगर दोनों का साइन अपोजिट होता तो हमारा काम हो जाता। कर लेते हैं ना अपोजिट। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको मान लूँ इक्वेशन 1 और इसको मान लूँ इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या दे रखा है 3a + 5b = 26। सेकंड क्या दे रखा है a + 5b = 20। तो जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये टर्म तो कट गया 5b - 5b। 3a में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2a, 26 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको 4। ठीक है, अब इधर पे 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो 2 डिवाइड में। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो a = कितना हो गया, तो अब a की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे b चाहिए, तो b के लिए क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमको b मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a = 2 इन इक्वेशन, किसमें रखना है पहले या दूसरे, किसी में भी रख देते हैं आएगा। इन इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन क्या है a + 5b = 22। अब a की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 + 5b = 22। इधर +2 है, उधर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, तो 5b = 22 - 2 20। अब इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब अगर b से 5 की वैल्यू अगर हम सॉरी b की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब लास्ट में बस खाली हमें एक लाइन लिखना होता है, देयरफॉर a, b इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी मिली है 2 और b की वैल्यू कितनी आई है 4, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन।
ठीक है। तो ये हो गया दूसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरे का और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमको, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सेम तरीका अप्लाई करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 7 और y का कोफिशिएंट माइनस 2 है। तो अगर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले इक्वेशन में तो इसका भी 3x बन जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो पहला क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 7 जा 21y एंड 10 3 जा 30। मैं मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब थर्ड थर्ड और सेकंड में देखिए ये 3x है ये भी 3x है, दोनों नंबर सेम सेम आ गया, बस एक प्लस और एक क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड क्या है, इसको तुम्हें पहले लिखना है, सेकेंड को या थर्ड को किसको भी लिख सकते हो। ठीक है, जनरली बड़े नंबर को पहले लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहता है। तो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और सेकेंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबका साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस बन गया और ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब अगर देखो तो ये टर्म कट जाएगा, 3x माइनस 3x 21y प्लस 2y कितना बन जाएगा, 23। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे y है, इधर पे कितना मिल जाएगा 23, इधर 23 मल्टीप्लाई में था इधर गया तो डिवाइड में बन गया, तो 23 सेम सेम, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू, y की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब किसी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किसमें रखना चाहते हैं, फर्स्ट उसमें रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू मिली हुई है हमको 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब 7 बन जा 7 इज इक्वल टू 10। अब इधर प्लस 7 अगर उधर जाएगा तो माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3। देयरफॉर देयरफॉर सॉल्यूशन, देयरफॉर देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू, x पहले लिखें तो x की वैल्यू भी पहले लिखेंगे 3 और y की वैल्यू कितना निकाले हैं 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। सेम, अगर इसमें देखो तो देखो ये 2x है और ये भी क्या है 2x है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस और ये भी क्या बन गया माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस 3y और ये भी माइनस y है तो दोनों सेम सेम है, माइनस 4y। अब देखें 9 माइनस 13 है, अब 13 का साइन बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा -4। अब दोनों साइड माइनस है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 4y इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। अब इधर 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड बन जाएगा, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब एक वैल्यू मुझे मिल गई, अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, नाउ put the value of
y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी एक में रख देते हैं, ठीक है, दूसरे में रख देते हैं इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब y की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 13, इधर प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6, ठीक है, तो x मिल गया 6 और y मिल गया 1। तो लास्ट है देयरफॉर x y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो इसको भी आराम से जैसे हम सारे क्वेश्चन को करते आ रहे हैं इसको भी कर देते हैं। अब अगर इसमें देखें तो m का कोफिशिएंट 5 है और m का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। n कोफिशिएंट -3 और n का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -6 है। अगर मैं पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6, ये 6 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा अगर वैसे नहीं करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे m का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये भी 5 बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक तरीका यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 जा 10m माइनस 3 2 जा 6 और 19 2 जा 30, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर देखें तो ये -6n है, ये भी -6n है, सेम सेम है, साइन सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब क्या है, बड़े नंबर को जनरली ऊपर लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं होता है, 30। अगला क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले टर्म का सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये सेम सेम है, अपोजिट साइन कैंसिल, 10m माइनस m 9m। अब इसको ऐड कर देखें, 38 प्लस 7 45, इधर 9 मल्टीप्लाई में और इधर जाएगा तो डिवाइड में, अब कर देते हैं कैंसिल, 9 5 जा 45, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अब m मिल गया है तो इस एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, n भी मिल जाएगा। देयरफॉर नाउ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसमें रखना चाहते हैं, पहले में या फिर दूसरे में, तो पहले में रख देते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 3n इज इक्वल टू, इधर प्लस 25 है उधर जाएगा तो -25 बन जाएगा। अब -3n 19 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करने पे -6, दोनों साइड माइनस है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 6। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर अगर इसको भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस लास्ट में एक स्टेप लिखना होता है, देयरफॉर m n इज इक्वल टू, m पहले लिखेंगे तो m की वैल्यू भी पहले लिखना, m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू is the solution, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का चौथा क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है। तो चलते अभी अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सेम जैसे हम पिछले क्वेश्चन को करते हैं इनको भी वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है।
तो करने से पहले एक बार जरा देख लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 दे रखा है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। वाई का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट 5 है। तो अगर मैं इसमें ये 5 है और इस पे वो 1 है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 5 बन जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। लेट मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन सेकंड। जैसे मैं सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25y एंड 5 4 जा, मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर थर्ड में। अब अगर थर्ड और फर्स्ट को देखें तो ये 5x है और ये भी 5x है, दोनों टर्म में सेम सेम मिल गया और दोनों का साइन भी सेम है। अब एक को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब लिख लेते हैं। अब किसको ऊपर लिखें, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा इजी रहता है। तो 5x plus 25y is equal to 20 and first 5x plus 2y is equal to -3। अब जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस एंड प्लस, ये टर्म कैंसिल। 25 माइनस 2y कितना मिलेगा 23 और 20 प्लस 3 ये कितना हो गया 23। अब y इज इक्वल टू कर लीजिए, तो इधर 23 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, कैंसिल कर दें 23 23 वन टाइम्स में कैंसिल। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब y मिल गया तो x निकालना आराम से किसी एक में रख के निकाल लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी एक में रख लेते हैं, ये सेकंड वाला ज्यादा इजी लग रहा है। इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू 1 आई है तो y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4, इधर प्लस 5 है उधर जाएगा तो माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 कितना बन जाएगा ये, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई है -1 और y की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगला वाला क्वेश्चन भी हो गया पास, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 11/4। अब ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो पहले इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 एंड सेकेंड 2x प्लस 1/4 इंटू वाई इज इक्वल टू 11/4। अब देखिए ये फ्रैक्शन में, अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सोचो जरा कि अगर ये यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, अगर ये नंबर ना हो तो ये तो सॉल्व करने हमको आता है, तो किसी तरह अगर मैं उनको यहाँ से गायब कर दूं, हटा दूं तो काम हो जाएगा। अब वो हटेंगे कैसे, ठीक है, तो जो भी नीचे नंबर हो ना उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई, इसमें जैसे 3 से कर देंगे और इसमें 4 से कर देंगे। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 and 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें 3 से किया तो 3 and 3 कैंसल, केवल x मिलेगा। इसमें करेंगे तो 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10, और इसमें अगर 4 से किए तो 4 2 से 8x प्लस ये 4 कट जाएगा यहाँ पे y, और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो छोटा छोटा इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखो तो 3y है और इसमें y दिख रहा है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3y बन जाएगा, उसके बाद आराम से हम कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड इसको मान लेता हूँ थर्ड और इसको मान लेता हूँ फोर्थ। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 8 3 जा 24x एंड 3 1 जा 3 एंड 11 3 जा 33 मान लिया। अब देखिए
3y और ये भी 3y, तो थर्ड और फिफ्थ में दोनों 3y है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक टर्म कट जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, क्या है थर्ड एंड फिफ्थ, क्या है इधर पे 10 और इधर पे 33। जनरली बड़े नंबर को हम ऊपर लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं होता है। तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए कैंसल। 24 में से x जाएगा कितना बचेगा 23, और 33 में से 10 जाएगा तो ये भी कितना बचेगा 23। इधर 23 मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। अब जब x मिल गया है तो अगले वाले y वैल्यू को भी हम इजीली निकाल सकते हैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करके। तो से इक्वेशन किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थर्ड या फोर्थ किसी में रख देते हैं, थर्ड वाला छोटा दिख रहा है तो आराम से इजीली हो जाएगा। तो x प्लस 3y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, थर्ड क्या था x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमने कितना निकाला अभी, x की वैल्यू 1, तो देखते हैं x की जगह पे 1, 3y इज इक्वल टू 10, इधर प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x मिल गया 1 और y मिल गया 3, देयरफॉर xy is equal to 1, 3 is the solution, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अभी आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 101x plus 99y is equal to 501, 99x plus 101y is equal to 499। देख जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, x का कोएफिशिएंट कितना है 101, y कितना है 99, और यहाँ पे x कितना है 99 और y कितना हो गया 101। अगर हम पहले और दूसरे को देखें तो पहले का जो कोएफिशिएंट था वो y का कोएफिशिएंट बन गया है, और जो y का कोएफिशिएंट था वो x का कोएफिशिएंट बन गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा एक तरीका याद रखना कि एक बार दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो छोटे टर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट और इसको मान लेते हैं ये सेकंड, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करते हैं। 101x 99y is equal to 501 and 99x plus 101y is equal to 499। ऐड करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं, ऐड करते हैं 101 प्लस 99 200x प्लस 99 प्लस 101 200y इज इक्वल टू 501 499 1000। दोनों में कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर मिल गया मुझे 1000, ठीक है। इधर 200 अभी मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड बन गया तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो x प्लस 5 सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन मिल गया, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ऐड करने पे एक इक्वेशन मिला है और दूसरा इक्वेशन कभी मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 101x plus 99y is equal to 501 and 99x plus 101y is equal to 499। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले टर्म का सबका साइन चेंज हो जाएगा। 101 में से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, सेम नंबर है लेकिन 101 बड़ा है तो उसका साइन क्या माइनस 2y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा। तो अब देखिए सब में 2 है तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 4। अब अगर देख पा रहे हैं तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ बहुत इजी बन गया है।
तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, देखो माइनस वाई एंड वाई दोनों को ऐड कर दो तो वाई कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड थर्ड क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं ऐड करता हूँ तो वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, और 2x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर टू मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। अब x इज इक्वल टू मुझे 3 मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए y चाहिए, तो y के लिए मैं क्या करूंगा, इस एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये छोटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 3 in equation थर्ड इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इधर प्लस 3 है उधर जाएगा तो माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। देयरफॉर x comma y is equal to 3 comma 2 is the solution। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चले अभी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखें तो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना 57 और इसमें 49, इसमें वाई का कोएफिशिएंट -49 और इसमें वाई का कोएफिशिएंट -57। अगर देख पा रहे हैं तो पिछला क्वेश्चन जैसा था सेम वैसा ही, कोएफिशिएंट का एक्सचेंज हो गया। देखो एक्स का कोएफिशिएंट जो था वो वाई का बन गया है और जो वाई का कोएफिशिएंट था वो एक्स का बन गया, तो तरीका वही सेम होगा। तो क्या बताया था, जब भी ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें मान लेता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 57x minus 49y is equal to 252 and 49x minus 57y is equal to 170। ठीक है, ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, 9 and 7 16, 5 4 9 and 1। अब उसके बाद इनको ऐड करते हैं, 2 plus 2 4 7 plus 5 12 2 plus 3 and 1। अब देखिए 106 कॉमन है तो 106 को हमने कॉमन निकाल लिया, इधर पे 106 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा 106। अब 106 इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। एक ये छोटा इक्वेशन मिल गया एडिशन करने से, और दूसरा कैसे मिलेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 57x minus 49y is equal to 252 and 49x minus 57y is equal to 170। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 57 माइनस 49 8x माइनस 49 प्लस 57 बड़ा है तो साइन आ गया प्लस 8y इज इक्वल टू 2 में से 2 गया 0, 50 में से 7 जाएगा 8 लिए। अब देखिए तो 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरा तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 10 जा 8। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन 1 2, इसको मान लेते हैं ये थर्ड और इक्वेशन नंबर। अब देखिए तो थर्ड और फोर्थ इजी छोटे छोटे इक्वेशन बन गए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब जब मैं ऐड करूंगा अगले वाले साइड पे ले लेते हैं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये टर्म कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x n प्लस 4 14। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। अब x मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, देखते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर प्लस 7 है, उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, 7 बड़ा है तो उसका साइन लग गया माइनस, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे नंबर प्लस बन जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देयरफॉर x y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई है 7 एंड y की वैल्यू कितनी आई है 3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में जिसमें हम 1 पॉइंट इसका 2 लेकर आएंगे। ठीक है।